शराब के नशे में धुत राजीव ने ही कर डाला अपनी ही पत्नी का सौदा। जब होश आया तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आज एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। भला ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है, वो भी चंद पैसों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और हैरान कर देने वाली है। आज एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार कहानी सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की ये कहानी बिहार के ज़िला बेगूसराय की है। बेगूसराय का रहने वाला राजीव झा अपनी नवविवाहित पत्नी सलोनी के साथ दिल्ली जनकपुरी में रहता है। दिल्ली जनकपुरी में ही किराए के मकान में दोनों रहने लगते हैं। राजीव झा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। शादी के लगभग 1 साल गुजर चुका होता है। दोस्तों, दोनों में ही बड़ा प्रेम है, बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार को चलाते हैं। राजीव झा न दारू पीता है, ना कोई नशा करता है और ना ही उसमें कोई गलत आदतें हैं। बहुत अच्छा परिवार है, अच्छे परिवार से बिलोंग करता है और बड़े प्रेम से पति पत्नी रहते हैं। एक दिन किसी काम से राजीव झा का दोस्त देशराज, जिसे दीशु दीशु भी कहते हैं, देशराज किसी काम से उसके घर आ जाता है। गेट को खटखटाने लगता है तो राजीव किसी काम में बिजी था, तो उसने अपनी पत्नी से बोला कि कोई गेट पर आया हुआ है, गेट खोल दो। राजीव की पत्नी सलोनी ने गेट खोल दिया तो देखा कि देशराज गेट पर खड़ा हुआ था। देशराज को अंदर बुलाया जाता है। जैसे ही देशराज राजीव की पत्नी सलोनी को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो देखता ही रह जाता है। अंदर आता है, अंदर आके राजीव से कुछ बातें करता है, जो काम था उस काम के सिलसिले में बातें करता है और चला जाता है। दोस्तों, राजीव को लग रहा था मेरा दोस्त नॉर्मली आया है और अपना काम जो था वो करके चला गया, लेकिन जो दोस्त था उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसने उसकी पत्नी को देखा। पत्नी भला की खूबसूरत थी, नवविवाहिता थी। अब ये देखकर देशराज उसकी पत्नी पर मोहित होने लगा और उसे पाने की चाह में निकल पड़ा। अब धीरे धीरे आए दिन देशराज राजीव के घर आने जाने लगा। धीरे धीरे देशराज की दोस्ती राजीव से और गहरी होती गई। राजीव सोच रहा है कि मेरा दोस्त पहले से बदल गया है, अच्छा हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है, मुझे मानता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअल में देशराज के मन में पाप पल रहा था। देशराज उसकी पत्नी सलोनी को चाहने लगा था, वो उसको पाना चाहता था और इसी सिलसिले में देशराज ने एक युक्ति बनाई कि क्यों ना इसके घर पर जाके दारू पी जाए और इसको नशे की लत में डाला जाए, क्योंकि सलोनी को पाने के लिए देशराज कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। अब देशराज ठेका पर जाता है, एक बोतल दारू की उठाता है और राजीव के घर पहुंच जाता है। जैसे ही राजीव के घर पहुंचता है, सलोनी फिर से दरवाज़ा खोलती है। देशराज देख के खुश हो जाता है और वो अंदर बैठते हैं। बैग में से बोतल निकालता है। राजीव बोलता है कि यार, मैं तो कभी दारू पीता ही नहीं, तो तुम दारू की बोतल क्यों लेकर आए हो, किस लिए लेकर आए हो? तो राजीव बोलता है, दोस्त कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सी ले लेते, कभी कभार ले लेनी चाहिए, अच्छी बात है। शादी हुई है तब से कोई बैठ के कभी साथ में खाया पिया नहीं है, शादी होने की खुशी में ही चलो हम पिला देते हैं। तेरी शादी को 1 साल हो गया और 1 साल में तूने एक बार भी मुझे नहीं पिलाया, आज चल मैं पिला देता हूँ, आज मेरे नाम से। क्योंकि जो दारूबाज और जो शराबी होते हैं वो कसम बहुत ज़्यादा खिलाई जाती है और वो कसम वसम खिलाने लगे तो नहीं माना, तो 1 पैक राजीव को दे दिया। राजीव ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना, तो राजीव ने 1 पैक पी लिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर एक और बना के दे दिया। ऐसे ही करके
राजीव को दारू पिला दी और दारू पिलाने के बाद देशराज वहाँ से चला गया और राजीव अपने घर पे। ऐसे ही सिलसिला चलता गया। एक बार, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ। अब तो आए दिन यही होता रहा कि देशराज आता और दारू पिलाता, देशराज आता और दारू पिला के चला जाता। सलोनी बहुत परेशान होने लगी कि इन दोनों ने, पहले तो मेरे हस्बैंड कभी दारू नहीं पिया करते थे, लेकिन इनके साथ बैठ के मेरे हस्बैंड दारू पीने लगे हैं। इधर बात बात पर वो सलोनी की बड़ाइयाँ करने लगा। भाभी आप इतनी अच्छी लगती हैं, भाभी आप इतनी सुंदर हैं। एक बार राजीव जहाँ अपने घर पे नहीं होते हैं, अकेली पत्नी होती है, जैसे ही देशराज अंदर आता है, जैसे ही अंदर आता है तो सलोनी गेट खोलती है, अंदर लेकर आती है, बोलती है आपके भैया तो यहाँ पर नहीं है, आप किस लिए आए हैं? बोलता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी मिलेगा, पानी पिला दो और मैं चला जाऊँगा। बैठता है सलोनी, उसको पानी पिलाती है, पानी पिला के बहाने वो बैठ जाता है। बोलता है भाभी आप बहुत सुंदर हैं, आप इतनी अच्छी लगती हैं, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, ऐसी तारीफ़ें करने लगता है। सलोनी बोलती है कोई नहीं भाई साहब, जब आपके भैया आ जाएं तब आप आ जाना, अभी आप कोई फ़िलहाल चले जाइए। जब देशराज की कोई दाल नहीं गलती तो ये देशराज सारी बातें अपनी कंपनी के मैनेजर को बताता है। कंपनी का मैनेजर कमल सिंह को ये सारी बातें बताता है। कमल सिंह पैसे वाला था, तो कमल सिंह का सहारा लेके और वो उसको पाने की चाह में दोनों निकल पड़ते हैं। कमल सिंह भी एक दिन कमल सिंह को साथ में लेके देशराज दारू की बोतल लेके राजीव के घर आ जाते हैं और तीनों लोग दारू पीने लगते हैं। दारू पीते 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 राजीव को नशा होने लगता है, कमल सिंह को भी नशा होने लगता है और देशराज, तीनों को नशा होने लगता है और तीनों वहीं सो जाते हैं। फिर आए दिन यही होने लगता है, तीनों की महफिल जमने लगती है और उनका टारगेट सिर्फ एक था, राजीव की पत्नी सलोनी। इधर राजीव की पत्नी उन दोनों की बातों को काफ़ी हद तक समझ चुकी थी, उनकी नीयत को अच्छी तरह से भांप लिया था कि ये दोनों अच्छे आदमी नहीं हैं। ये जो घर आते हैं, मेरे पति को दारू पिलाते हैं, ये कोई भला काम नहीं करने वाले हैं, ये दोस्त नहीं, ये गद्दार हैं, ऐसा मन में सोचती है। लेकिन किस तरीके से अपने पति से इनको दूर किया जाए, वो ऐसे प्लान बना रही होती है, लेकिन उनके हाथ नहीं आती है। अब जब यहाँ भी दोनों मैनेजर कमल सिंह और देशराज दोनों फेल हो जाते हैं, तो फिर वो नई युक्ति बनाते हैं, क्यों ना राजीव को पैसे का लोभ दिया जाए। और एक दिन वही होता है। फिर दूसरे दिन दोनों लोग दारू की बोतल लेके आते हैं और 50,000 की गड्डी जेब में रख के लेके आते हैं। राजीव के घर पर आके दारू पी जाती है। इधर वो सलोनी मना भी करती है कि ये दारू का अड्डा नहीं है, ये हमारा फैमिली है, हमारी फैमिली में आप दारू इस तरह यहाँ ना पिया करें। फिर राजीव को दारू पीने की थोड़ी बहुत लत लग चुकी होती है और उसको फ्री की दारू मिल रही होती है, वो भी बोल देता है कोई बात नहीं, पीने दो अपने। सलोनी चुप हो जाती है। जब दारू पी जाती है, दारू पीने के बाद में कमल सिंह मैनेजर 50,000 की गड्डी राजीव की जेब में डाल देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए। राजीव पैसों को देख के चकित हो जाता है, ये क्यों, मेरे लिए क्यों? तब कमल सिंह बोलता है कि यार दोस्त, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मान लो तो ये 50,000 आपके हो जाएंगे। राजीव बोलता है ऐसी क्या बात है, बताइए तो। लेकिन नशा भी बहुत ज़्यादा था। राजीव को वो बोलता है कि अगर आप एक रात के लिए अपनी पत्नी का सौदा मेरे साथ करते हैं तो ये 50,000 आपके हो जाएंगे। राजीव एक बार तो मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप क्या बोल रहे हैं, ये कैसे संभव है, और मेरी पत्नी ऐसी नहीं है और मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। राजीव डांटता फटकारता है और उनको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। कमल सिंह और देशराज दोनों चले भी जाते हैं। फिर दूसरे दिन प्लान बना के लेके आते हैं और फिर से वो 1 लाख रुपए लेके आते हैं। राजीव के घर पे ना आके राजीव के घर से अलग मिलते हैं और उसको खूब दारू पिलाते हैं। दारू पिलाने के बाद उसको 1 लाख रुपए और दे देते हैं। यहाँ पर राजीव की नीयत भी डोल जाती है और वो हाँ कर देता है। हाँ करने के बाद राजीव घर आता है। राजीव के थोड़ी देर बाद कमल सिंह और देशराज आ जाते हैं
तीनों ने दारू पी रखी होती है, शराब के नशे में धुत होते हैं। दूसरे रूम में जाकर कमल सिंह बैठ जाता है। एक रूम में राजीव और देशराज बैठे हुए होते हैं। पत्नी चाय नाश्ता खाने की तैयारी कर रही होती है। कमल सिंह ने पानी के लिए आवाज़ लगाई, राजीव ज़रा पानी हो तो भिजवा दीजिए। अब राजीव अपनी पत्नी को बोलता है, सलोनी सर बैठे हैं, साहब बैठे हैं उधर, पानी दे आओ। सलोनी जाने से तो कचराती है, लेकिन क्या करे, जाना पड़ेगा। पति ने बोला है, पत्नी का धर्म है, जाना पड़ेगा। बाहर के लोग इनके सामने कोई तमाशा भी नहीं कर सकते। और सलोनी चली जाती है। जैसे ही सलोनी उसके रूम में जाती है, पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाती है और वो पानी का गिलास नहीं पकड़ता, वो सलोनी का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही सलोनी का हाथ पकड़ता है, वो हाथ छुड़ाने लगती है और वहाँ से तेज़ी से भाग के राजीव के पास आती है और बोलती है, आपके ये कैसे दोस्त हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। राजीव भी शराब के नशे में होता है। वो बोलता है, कोई बात नहीं, क्या कर रहे हैं, अपने हैं, करने दो जो कर रहे हैं। और ऐसा कह के वो बेड पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर देशराज भी और कमल सिंह दोनों उसके पीछे पड़ जाते हैं और तो वो समझ चुकी होती है कि आज मेरा सब कुछ बर्बाद होने वाला है, अब कैसे बचाव करना चाहिए। भगवान से विनती करती है। घर में से एक खिड़की लगी हुई थी, गेट तो उन्होंने बंद कर रखा था, लेकिन खिड़की का पता सिर्फ और सिर्फ सलोनी को था। उस खिड़की को खोल के सलोनी बाहर निकल जाती है। पास में ही कुछ दूरी पर उसकी बुआ रहती थी और वो अपनी बुआ के यहाँ जाके पहुँच जाती है। सारी बातें बुआ जी के यहाँ जाके बताती है, बुआ जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इतने दिनों से मैं ये सारी कहानी झेल रही हूँ। उनको बुआ सांत्वना देती है, तो कोई बात नहीं, अब जो होगा सो सुबह बात करेंगे। और बुआ से बोलती है कि अगर यहाँ पर मेरे पति आए तो उनको बोल देना कि सलोनी यहाँ नहीं आई है। जैसे ही रमेश सुबह होश में आता है, पर वो सलोनी को देखता है, वहाँ सलोनी नहीं है, देशराज भी नहीं है, कमल सिंह भी नहीं है, अकेला रमेश पड़ा हुआ है। और वो जब उसे सारी बात याद आती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से कितना बड़ा गुनाह हो गया, वो अपनी पत्नी को ढूंढता है, फ़ोन लगाता है, फ़ोन उसका वहीं पड़ा होता है। फिर वो उसकी बुआ के यहाँ घर पहुँचता है। जैसे बुआ के घर पहुँचता है तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ सलोनी आई ही नहीं, क्योंकि वो सलोनी ने खुद मना कर दिया था। बुआ से बोला था, अगर आप मेरी मदद करना चाहो तो मेरे भाई को फ़ोन कर दो, अगर मेरे भाई मेरे पास आ जाएंगे, मुझे यहाँ से ले जाए, तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊँगी, वरना मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। बुआ उसको समझाती है, उसके भाई को फ़ोन कर देती है, उसका भाई आता है और उसको अपने साथ लेके चला जाता है। जब राजीव को सारी चीज़ें पता चल जाती है कि सलोनी बुआ के यहाँ भी नहीं आई है, सलोनी अपने मायके चली गई है, तो मायके जाके सलोनी फ़ोन करती है कि मैं अपने घर आ गई हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती। अब राजीव किस तरह ससुराल जाए, बड़ा सस्पेंस में है कि गलती तो मेरे से बहुत बड़ी हुई है, अब मैं करूं तो क्या करूं। मैंने सलोनी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, चंद पैसों के लिए मैंने उसका सौदा कर दिया। अगर मैं आज उसके मायके में जाता हूं तो कैसे बोलूँगा वहाँ पे कि तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, घर वालों से कैसे फेस करूँगा। और वो नहीं जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, थोड़े दिन के बाद हिम्मत करता है और ससुराल चला जाता है। जैसे वहाँ उसको बुलाने के लिए जाता है, सलोनी आने से इनकार कर देती है, इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में ठीक हूँ, इस तरह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राजीव वापस आ जाता है और धीरे धीरे राजीव की जो लत है दारू पीने की वो और बढ़ जाती है। वो इतनी बढ़ जाती है कि सुबह जगने से और सोने के टाइम तक वो हर समय दारू के नशे में रहता है। दारू के नशे में रहते रहते वो उसकी तबीयत भी आए दिन अब ख़राब रहने लगी है। जब तबीयत बिगड़ने लगती है तो कंपनी से भी उसको निकाल दिया जाता है। जब काम नहीं है तो क्या खाएगा, कैसे रहेगा, फिर अपने वापस वो बेगूसराय चला जाता है। दोस्तों, मायके में पत्नी सलोनी भी थी और ये अपने गांव में पहुंच जाता है बेगूसराय में। 4-5 साल के बाद में एक हॉस्पिटल में राजीव इलाज कराने के लिए जाता है। उधर राजीव की पत्नी सलोनी भी अपनी मां को दवाई दिलवाने के लिए हॉस्पिटल आती है। वहां पर राजीव एडमिट है क्योंकि उसे लीवर में प्रॉब्लम होने लगी है। इधर सलोनी अपनी मां को लेकर जब हॉस्पिटल पहुंचती है
तो सामने देखती है कि बेड पे राजीव लेटा हुआ है। राजीव को लेटा देख उसकी माँ पहचान लेती है। सलोनी की माँ सलोनी से बोलती है, सलोनी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आदमी राजीव है। सलोनी भी राजीव के पास जाती है और देखती है कि राजीव आप यहाँ कैसे, और वो भी इस हालत में राजीव सलोनी की तरफ देखता है और रोने लगता है, आंखों में आंसू ले आता है। वो पहचान लेता है कि अरे ये तो मेरी पत्नी है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सलोनी तो गुस्से की नज़र से देखती है, लेकिन राजीव माफ़ी की नज़र से देखता है। राजीव माफ़ी मांगता है, मेरी बहुत बड़ी गलती है, आप मुझे माफ़ कर दो, तो मुझे छोड़कर मत जाइए। मिन्नतें करता है, गिड़गिड़ाता है और रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोता है। इधर उसकी जो सास है, सलोनी की जो माँ है, वो भी बोलती है कोई बात नहीं बेटी, दामाद है, अब एक बार गलती हो गई तो हो गई, अब दोबारा कभी नहीं होगी। तबीयत भी इनकी ख़राब है। वो उनको हालचाल पूछते हैं आपको क्या हुआ है। वो बताता है कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, मैंने दारू पीना शुरू कर दिया था और मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। मेरी दारू पीने की आदत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे मेरे लीवर ख़राब होने लगे हैं, लीवर में मेरे प्रॉब्लम होने लगी है, दर्द रहता है, परेशानी रहती है, तो मैं इसका इलाज करा रहा हूँ। वहाँ से मेरी नौकरी भी छूट गई है, तो मैं क्या करता, घर आ गया, अब यहाँ के इलाज कराता हूँ। इत्तेफाक से आज मेरा तुमसे मिलना हुआ है। मैं वहाँ आया भी था, लेकिन जब तुम नहीं आई थी फिर मेरी बार बार आने की हिम्मत नहीं करती, कैसे आऊँ कैसे जाऊँ क्या करूँ। अब मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। अपनी सास के भी वो मिन्नतें करता है, पैर छूता है। होती है सलोनी की माँ जो होती है, वो भी बोलती है बेटा कोई बात नहीं, ज़िंदगी तो आखिर में दामाद है, इन्हीं के साथ कटेगी, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। जब वहाँ से सलोनी उसको चुप कराती है, सलोनी मान जाती है और उसको राजीव के साथ में विदा करा देते हैं। राजीव की अब दारू पीने की जो आदत थी वो छूट चुकी होती है कि दारू जब तक नहीं पीता था तब तक राजीव बहुत अच्छा था। जितने भी हालात बिगड़े वो दारू पीने के बाद बिगड़े थे। राजीव और सलोनी अपने घर पे खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, सिर्फ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए और ऐसे होने वाले अप्रिय घटनाओं से हम सावधान रह सकें। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।